शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने आज अजमेर के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कार्यालय में कक्षा 12वीं विज्ञान का परीक्षा परिणाम जारी किया। इस वर्ष बोर्ड में करीब 2,37,305 छात्र परीक्षा में शामिल हुए। बोर्ड का परीक्षा परिणाम 91.96% रहा। शिक्षा मंत्री ने कोरोना काल के दौरान बोर्ड परीक्षा संपन्न करवाने को लेकर शिक्षकों कर्मचारियों को बधाई दी। परिणाम जारी करने के बाद शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने क्या कहा, आइए देखते हैं। इस ऐतिहासिक पल में ये कहूँगा क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष के पद को डॉक्टर जारोली जी सुशोभित कर रहे हैं। जब राज्य सरकार ने नियुक्ति इनकी की तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी इनके ऊपर थी और कोरोना संक्रमण जिस काम किया जिसमें हमारा बच्चों का भविष्य एक तरीके से अंधकारमय होने लग गया था। बोर्ड के अध्यक्ष जी, सेक्रेटरी साहब और तमाम अधिकारी और कर्मचारियों ने और मेरे शिक्षा विभाग के तमाम शिक्षकों ने, प्रशासन के तमाम अधिकारियों ने माननीय मुख्यमंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति को ध्यान में रखते हुए ये परीक्षाएं 12वीं और 10वीं की करवाई और मैं समझता हूं देश में पहला राज्य आपका राजस्थान होगा जिसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रथम हमारा राजस्थान का है जिसने इस प्रकार की बहुत ही शानदार तरीके से बच्चों को संक्रमण से बचाते हुए उनके भविष्य को संवारने के लिए 10वीं और 12वीं की बोर्ड की शेष एग्जाम्स करवाई और करवाई नहीं बल्कि पहली बार राजस्थान के इतिहास में जिस दिन परीक्षा समाप्त हुई उसके 18 दिन में कॉपी जांच करके और ये रिजल्ट आज घोषित करने का बटन दबाने का मुझे सुअवसर मिला है। इसके लिए मैं मेरे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष जी का, इनकी तमाम टीम का, सेक्रेटरी साहब का, तमाम का धन्यवाद देना चाहता हूं और आपको भी इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपका मीडिया का इस परीक्षा कराने में और इस कोरोना संक्रमण से निपटने में जितना माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का और सरकार का और हम सब का आपने साथ दिया है। हम आपके इस अच्छे कार्य के लिए, नेक कार्य के लिए आपको सबको धन्यवाद देना चाहता हूं। वास्तव में हमारे लिए सबके लिए चुनौती थी, लेकिन इस चुनौती में हम सब ने मिलकर के बच्चों के भविष्य को स्वर्णिम बनाने के लिए एक कदम हम आगे बढ़े। इसके लिए केंद्र सरकार और तमाम लोग हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व को सैल्यूट करते हैं, उसकी सराहना करते हैं और मुझे खुशी है यहाँ ये कहते हुए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं, 2 बार नहीं बल्कि 3 बार ये कहा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोरोना संक्रमण से निपटने में जिस तरीके से कार्य कर रहा है उस तरीके से हम सबको स्टेट्स को करना चाहिए। ये हमारे लिए बहुत ही, मैं समझता हूं, प्रेरणास्पद शब्द माननीय प्रधानमंत्री जी के थे। आज जो रिजल्ट जारी हुआ है इसमें कुल परीक्षार्थी जो 12वीं विज्ञान वर्ग का था उसमें 2,60,582 परीक्षार्थी थे, जिसमें से प्रविष्ट हुए 2,57,719 और कुल उत्तीर्ण हुए 2,39,367 यानी 92.88% रिजल्ट हमारा 19 का था। अब इस बार जो रिजल्ट आया है उसमें कुल परीक्षार्थी 2,39,769 हैं और प्रविष्ट हुए वो 2,37,305 हैं और जो कुल उत्तीर्ण हुए हैं वो 2,18,232 कुल उत्तीर्ण हुए हैं। इस बार का हमारा जो 12वीं विज्ञान का 2020 का जो रिजल्ट है उसमें 91.96% है, यानी पिछले साल का भी मैंने आपको बताया, इस साल का भी बताया। तो इस साल हमने 91.96% हमारे 12वीं विज्ञान का परिणाम रहा है। मैं उन तमाम जो बच्चे परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं, अच्छे मार्क्स आए हैं, उनको मेरी ओर से, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की तरफ से
और हमारे अध्यक्ष जी की तरफ से तमाम को मैं बधाई देना चाहता हूं कि आपने अच्छी मेहनत की। आपके भविष्य के लिए ये जरूरी था। 10वीं और 12वीं बोर्ड की एग्जाम, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा ये हर व्यक्ति का सपना होता है कि मैं 10वीं और 12वीं में मेरा क्या रिजल्ट रहा था। तो मैं समझता हूं ये जो काम करने का काम किया है उन सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। और जो असफल हो गए उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि असफलता से कभी हारना नहीं चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, आगे मेहनत करनी है और मेहनत के साथ में आपको भी सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। तो आज के इस अच्छे माहौल में मैं समझता हूं राजस्थान ऐसा पहला राज्य है जिसने माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में ये करके दिखाया, जो पूरी दुनिया ने नहीं किया, किसी स्टेट में भारत ने नहीं किया। इसलिए हम सब इस गौरवशाली जो क्षण है इसके समान सस्मदीद गवाह बने। और मेरा सौभाग्य है कि एक शिक्षक के बेटे को इस तरीके से मौका दिया है माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने और हमारे पार्टी के तमाम नेताओं ने। मैं समझता हूं मैं पिछली बार भी आया था, तब मैं अकेला था, लेकिन चूंकि अब हमारे अध्यक्ष जी आपके यहाँ पर बैठते हैं, पूरा काम देखते हैं, पूरी तरीके से सरकार माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को स्ट्रेंथनिंग देने में, उसको आगे बढ़ाने में अच्छे तरीके से उनके साथ में है। आप निश्चित होकर के जो भी काम हो, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में क्या सुधार हो सकते हो, किस तरह की आप अपेक्षा करते हैं, मैं आप सभी बुद्धिजीवियों से आग्रह करूंगा कि आप सब अपने सकारात्मक सुझाव देते रहें, जिससे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, जो राजस्थान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान में हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो साख है वो बनी रहे और ज्यादा बनती रहे। मैं तमाम यहाँ के कर्मचारी जितने भी लोग हैं, उन्होंने जो इस कोरोना काल में जिस प्रकार की मेहनत की है, बिना अपने जान की परवाह किए उन्होंने जो सहयोग किया है, इसके लिए भी शिक्षा मंत्री होने के नाते मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। निश्चित रूप से आप अगर कुछ बात पूछना चाहें तो आपके लिए स्वागत है। धन्यवाद। सर, एक तो इसमें ये बताइए कि सरकारी स्कूलों और निजी स्कूलों का क्या पासिंग परसेंटेज है? सरकारी और निजी स्कूलों का पासिंग परसेंटेज बिल्कुल बाकायदा प्रेस नोट के द्वारा जारी कर दिया जाएगा। आज चूंकि रिजल्ट हुआ है तो सारी चीजें अब रीट की एग्जाम करवाएंगे। उसके बाद में जब हम तैयारी कर रहे थे तो ये बात ध्यान में आ रही कि 5 अगस्त को हमारी पहले की एक रीट है उसकी वैलिडिटी समाप्त हो रही है। क्योंकि जिस दिन एग्जाम की जाती है उस दिन वैलिडिटी मानी जाती है, तो 3 दिन में मैं समझता हूं फिर रिजल्ट आता, उससे पहले उसकी वैलिडिटी खत्म हो जाती। तो हमने इस डेट को आगे खिसका करके 2 सितंबर हमने जितनी मीटिंगें करनी थी कर ली। लेकिन इसमें जो इश्यू है, एक तो एनसीटी ने हमें गाइडलाइन दी है कि कॉमर्स के विद्यार्थियों को इसमें शामिल करना है। एक गाइडलाइन ये भी आई है कि जो बीएड के लोग हैं वो L1 में परीक्षा में भी शामिल हो सकते हैं। तो दूसरे इन चीजों के ऊपर हम लोग मीटिंग करके हमने तय किया है, उसके लिए हमें अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। और वो अमेंडमेंट चूंकि ये भर्ती पंचायती राज की भर्ती है, तो निश्चित रूप से पंचायती राज के साथ में बैठक करके इसके ऊपर निर्णय लिया जाता। उससे पहले कोरोना इस प्रकार से फैल गया कि हम लोग जब विद्यालय ही नहीं खोल पा रहे हैं तो बच्चों को किस प्रकार से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि रीट के लिए जो मीटिंगें सरकारी स्तर पर करनी थी, जिस प्रकार के निर्णय लेने थे, वो तकरीबन हमने ले लिए हैं। अब जो अमेंडमेंट का काम है वो अमेंडमेंट का काम माननीय मुख्यमंत्री जी से जो अप्रूवल के बाद में उस अमेंडमेंट के लिए हमको आगे जाना है। और जो ही ये सारी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो रीट की भर्ती के लिए ऐलान किया जाएगा और एग्जाम करा करके और नए शिक्षित बेरोजगारों को टीचर बनने का अवसर प्रदान हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। एजेंसी तय हो रही है, कौन करवाएगा रीट? ये अंतिम समय में जब होता है तभी होता है। आज कोई एजेंसी तय होना नहीं होना कोई तय नहीं होता है, ये लास्ट का काम है। जब हम पैटर्न तय कर लेते हैं तो उसके बाद में एजेंसी की बात आती है। सर, फीस को लेकर के कल आपने कोई आदेश जारी किया है सर कि बच्चों से फीस नहीं ली जाएगी? निश्चित रूप से एक तरीके से जब से कोरोना संक्रमण हमारे यहाँ आया है तब से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी
बराबर नजर गड़ाए हुए हैं हर वर्ग को किस तरीके से संक्रमण से बचाया जाए और उनके किसी तरह की दिक्कत नहीं आए, इसके बारे में 18-18, 20-20 घंटे प्रतिदिन काम कर रहे हैं। तो जब उनके संज्ञान में ये बात आई कि लोगों का रोजगार छिन गया है, वो पैसे कैसे दे पाएंगे, और बीच में परीक्षार्थी परीक्षा भी हम नहीं करा पाए थे, तो 30 जून तक हमारी प्राइवेट स्कूलों की जो फीस थी उसको डेफर करने का 3 महीने का निर्णय माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर विभाग ने लिया था। चूंकि अब अभी तक न तो मानव संसाधन मंत्रालय भारत सरकार ने कोई स्कूल खोलने की गाइडलाइन दी है, उन्होंने कहा है कि आप 31 जुलाई तक नहीं खोल पाएंगे। जब हम विद्यालय नहीं खोल पाएंगे, जब हम एडमिशन नहीं ले पाएंगे, जब हम क्लासें नहीं कर पाएंगे, तो मैं समझता हूँ ये जो विवाद था कि फीस दो, अभिभावक कह रहे थे जो विद्यालय नहीं खुला तो हम फीस कैसे दें, तो इसलिए ये निर्णय लिया गया हमारे विभाग के द्वारा कि ये जब तक स्कूल नहीं खुले तब तक इस फीस को डेफर किया जाता है, और जब विद्यालय खोलने के निर्णय होगा तो उसके साथ में किस प्रकार फीस क्या होगी, पाठ्यक्रम कितना होगा, संक्रमण से रोकने के लिए हमें क्या उपाय विद्यालयों को करने पड़ेंगे, ये सारी की सारी एक गाइडलाइन विस्तार चर्चा करके और उस गाइडलाइन के साथ में विद्यालयों को खोला जाएगा। सर, सोशल मीडिया के माध्यम से पढ़ाई करवाई जा रही है प्राइवेट स्कूलों में ताकि फीस का वो दावा कर सकें। ऐसे में अभिभावकों का ये कहना है कि जो सोशल मीडिया के माध्यम से करवाना है तो हम घर पे नहीं करवा सकते, और जो अभिभावक पढ़ाने में सक्षम नहीं है। देखिए जो बच्चा जिस क्लास में पढ़ रहा है उस क्लास की जब तक वो स्कूल खुल नहीं जाती है तब तक उस क्लास की फीस के नाम पे कोई भी प्राइवेट या सरकारी स्कूल उससे फीस नहीं मांग सकता। अब कोई व्यक्ति कोई क्वालिटी उसमें है और वो देना चाह रहा है, आप लेना चाह रहे हो, तो कोई किसी को मना नहीं कर सकता। आपको मीडिया का प्रतिनिधि बनाया है, अब आप कितना काम करेंगे यह आपके ऊपर निर्भर है। मैं समझता हूं पाठ्यक्रम के नाम से या अगली कक्षा की फीस के नाम से कोई प्राइवेट का जो भी संचालक है वो फीस नहीं दे सकता। ये L1 में बीएड वालों को शामिल करने का निर्णय हो गया। L1 में कोई पत्रकार होता है, L1 की पूछ रहा हूँ, L1 में बीएड वालों को शामिल किया जाएगा इस बार। देखिए एनसीटी की गाइडलाइन आई है, जब एनसीटी की गाइडलाइन आई है तो हमने उस पर विचार विमर्श किया, लेकिन ये सब चीजें अंतिम दौर में पंचायत राज के साथ बैठ करके निर्णय किया जाए। फीस को लेकर क्या बोले राजस्थान के राज्य शिक्षा मंत्री? महाराणा प्रताप को लेकर कांग्रेस सरकार का रवैया ठीक नहीं कर रहा है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए पूरा विपक्ष इस बात को लेकर के बौखलाया हुआ है कि प्रधानमंत्री जी जिस प्रकार से लॉकडाउन की घोषणा करते हैं और जिसके कारण से देश में एक तरीके से अफरा तफरी होती है, और जो प्रवासी मजदूर हैं उनको पैदल 300-500 किलोमीटर चलना पड़ता है, लेकिन राजस्थान का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इतने शानदार तरीके से इस संक्रमण से बचाने के लिए काम करता है कि पूरे देश में पहला स्टेट बना है, तो उनके पास काम तो कुछ था नहीं, इसलिए नाहक इस तरीके के विवाद खड़ा करते हैं। जब 2019 फरवरी से ये पुस्तक चल रही है जिसके विवाद की बात कर रहे हैं, राजस्थान की विधानसभा में यहीं के आपके जो शिक्षा मंत्री थे उनके क्वेश्चन का मैंने जवाब दिया, गुलाब चंद जी कटारिया के क्वेश्चन का जवाब दिया, राजेंद्र जी राठौड़ के क्वेश्चन का जवाब दिया। जब 40 माननीय सदस्य जिनमें नेता प्रतिपक्ष में हैं उनके सवालों का इस मुद्दे के ऊपर पाठ्यक्रम संशोधन पे हर बात का जवाब दिया गया, तो वो उस वक्त क्यों नहीं बोले? आज केवल मात्र इसलिए कि उनके पास करने को कुछ नहीं है, और जो इस प्रकार से कोरोना के समय में राजस्थान की सरकार और मुख्यमंत्री ने जो काम किया है पूरे देश और दुनिया में सराहना हो रही है, उससे बौखला करके इस तरीके का विवाद पैदा कर रहे हैं। पाठ्यक्रम में अब नई चीजें आप और क्या शामिल करने जा रहे हैं? हमने इस विवाद को अंत देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करके और एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू कर दिया, जिससे किसी तरह की विवाद पैदा ही नहीं हो। 2 क्लास हैं जो केवल इस साल, चूंकि 9th में जो पढ़ेगा वही 10वीं में पढ़ेगा और जो 11वीं में पढ़ेगा वही 12वीं में पढ़ेगा, तो 2 क्लास है जिनका अगली साल से एनसीईआरटी लगेगा। बाकी तमाम पाठ्यक्रम 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 का 2 क्लास को छोड़ करके एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लग गया, और 7 साल हो गए मोदी जी को। 7 साल में उन्हीं की सरकार है, एनडीए की सरकार है,
जो एनसीईआरटी पाठ्यक्रम चल रहा है वही पाठ्यक्रम हमने लागू किया। अगर हमारी मंशा में कोई खोट होता तो हम ये नहीं करते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की मंशा में खोट था, तभी तो एक ऑर्डर सरकारी आदेश निकलवाया कि जो विद्या भारती आरएसएस का एनजीओ है उसकी तर्ज के ऊपर पाठ्यक्रम लिखवाया जाए, और वो पाठ्यक्रम लिखाया गया क्योंकि आरएसएस की फौज तैयार करनी थी। हमारी कांग्रेस की और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की कभी पाठ्यक्रम के या शिक्षा के माध्यम से राजनीति करने की मंशा नहीं रही है। हम ये चाहते हैं कि बच्चा वही पढ़े जो पूरे देश में पढ़ाया जा रहा हो, जिससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वो पास होकर के अपने भविष्य का निर्माण कर सके। सर एक क्वेश्चन ये था, सीबीएसई ने 30% सिलेबस रिड्यूस कर दिया है, तो क्या राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड रिड्यूस करेगा फिर सिलेबस? हमने आज की तारीख में ही आदेश जारी कर दिए हैं, क्योंकि 1 से लेकर के जो 5 तक या जो है वो 8 तक आरएससीईआरटी को इसको पाठ्यक्रम की समीक्षा करनी है, और बाकी के लिए ऊपर की क्लासेज के लिए 12वीं तक के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को करना है। आज आदेश जारी हो चुके हैं, मेरे ट्विटर हैंडल पे आप देख सकते हैं 10 मिनट बाद में। हम लोग इनसे पाठ्यक्रम के बारे में व्यू जान रहे हैं कि आप एक समीक्षा करके बताइए कि क्या हम कितने दिनों में कितना पाठ्यक्रम पढ़ा सकते हैं। किसी बच्चे को, किसी अभिभावक को कोई दिक्कत नहीं हो, ये हमारी सरकार का, अशोक गहलोत जी की सरकार का यही ध्येय है, और इसी ध्येय को ध्यान में रखते हुए क्विक एक्शन हमारी सरकार की है वो भारत सरकार की तरफ से आती है, और जो भारत सरकार की तरफ से जिस अधिनियम के तहत गाइडलाइन जारी होती है उसकी पालना करना पूरे देश के हर स्टेट के लिए जरूरी है, मैंडेटरी। तो जब तक राज्य सरकारों को वो नहीं छोड़ेंगे ये मामला निर्णय लेने के लिए, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। जब राज्य सरकार में छोड़ेंगे तो हम आप सब लोगों से चर्चा करके, क्योंकि आपके सबके किसी का बेटा पढ़ता है, किसी का पोता पढ़ता है, किसी का दोहिता पढ़ता है, तो आपसे चर्चा करके जो अच्छा समय होगा जिसमें कोरोना संक्रमण से भी हमारे बच्चे पढ़े और उनके भविष्य के साथ में भी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, वो फैसला लेंगे। उनको गाइडलाइन दी हुई है, उनको बाकायदा गाइडलाइन दी हुई है, उस गाइडलाइन की पालना उनको करनी चाहिए। और मुझे बताते हुए खुशी है कि हमारे शिक्षा विभाग के सरकारी स्कूलों के शिक्षक हैं, वो बराबर कोरोना काल में भी उन्होंने ड्यूटी दी है, और आज भी सरकार जो गाइडलाइन दे रही है उसकी पालना वो लोग कर रहे हैं। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे अल्प नोटिस पे कल रात को हमने आपको निवेदन किया कि हम बोर्ड का परीक्षा परिणाम निकालना चाहते हैं। आपने सहर्ष स्वीकार किया और कहा जिस समय आप कहेंगे मैं जरूर अवश्य आऊँगा। तो ये शिक्षा के प्रति, बच्चों के प्रति अपनी भावना को दर्शाता है कि अविलंब नहीं शिक्षा का ये कार्य। और मैं आज आप सभी प्रेस वाले भाइयों के सामने कहना चाहता हूँ कि बोर्ड की परीक्षा अच्छी प्रकार हुई, इसमें राजस्थान सरकार का पूरा सहयोग था, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि सारी सुविधाएं हमें करवाई। और कक्षा 10 का जो परीक्षा हुई उसकी पूरी की पूरी क्रेडिट 100% ये जाती है माननीय डोटासरा साहब को, क्योंकि मैं स्वयं आपके सामने कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं है। मैं 12th की परीक्षा तो कराने के लिए 2 महीने से जूझ रहा था, रिलीव हो जाता है। मुझे खुशी है कि आपने हिम्मत दिखाई और मैं सफलता भाग जुटा ये कहा, क्योंकि क्रेडिट तो हमको जाती है, अच्छा हो बुरा हो तो बोर्ड मैंने खराब कर दिया, लेकिन इसके पीछे सारी शक्ति हमारे राजस्थान सरकार की, मंत्री महोदय की, सभी की थी, जिसकी वजह से थर्मल स्कैनिंग से लेके स्कूल्स में पुलिस प्रशासन द्वारा सारी व्यवस्थाएं का सैनिटाइजेशन कराने का ये सारा का सारा बोर्ड के लिए 6000 केंद्रों पे ये असंभव था। मैं आगे भी कामना करता हूं कि माननीय मंत्री महोदय का राजस्थान बोर्ड को, राजस्थान के छात्रों को इसी प्रकार संबल मिलेगा और सारी की सारी परेशानियां खत्म होगी कोरोना काल से, और हम उत्तरोत्तर